गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। आज है 5 जून 2025। तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो डेज़ होते हैं ना, तो उनमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो आज 5 जून को हम ऑब्ज़र्व करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। तो ये शुरू कब हुआ था? 1973 से ये हर साल मनाया जा रहा है। शुरू किसने किया था? ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, ठीक है, उन्होंने ये लीड किया था। और 1973 से हर साल एनुअली ये सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस साल का थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। तो जो एनवायरनमेंट को प्लास्टिक से पॉल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में, तो ये जो इस साल का थीम है तो उस पर बेस्ड है। तो इस साल एम क्या है कि ग्लोबल अवेयरनेस रेज करी जाए जो प्लास्टिक के हार्मफुल इम्पैक्ट्स होते हैं, है ना, प्लास्टिक वेस्ट के, किस पे? इकोसिस्टम्स पे, वाइल्ड लाइफ पे और इवन ह्यूमन हेल्थ पे भी, ठीक है। तो उसके लिए अवेयरनेस रेज करी जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है अभी एक क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2025 सामने आया है, ठीक है, रिलीज़ करा गया है। ये रिपोर्ट सबसे पहले रिलीज़ कहाँ हुई? यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कहाँ पे? बाकू में, ठीक है, बाकू अजरबैजान। तो वहाँ पे इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया। तो इंडिया की जो रैंक आई है वो 10th आई है इसमें, ठीक है। अमोंग ओवर 60 कंट्रीज़ में से इंडिया की रैंक 10th आई है, ठीक है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट है ये क्या एक्सेस करता है कि जो कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए जो एफ़र्ट्स कंट्रीज़ लगाते हैं, है ना, तो ये रिपोर्ट उसके बारे में है। तो क्या है कि क्लाइमेट चेंज इंडेक्स जो है वो किस किस पे मेज़र होता है, ठीक है। एक तो 3 मेन एरियाज़ होते हैं, एक तो एमिशंस, एक रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट पॉलिसीज़, कि किसी कंट्री में कितने एमिशंस हो रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी उस कंट्री में कितनी है, या क्लाइमेट पॉलिसीज़ उस कंट्री में कैसी हैं और कितनी है, ठीक है। तो इन तीनों एरियाज़ पे बेस्ड ये रिपोर्ट तैयार होती है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है इंडिया ने पार्टनरशिप की है किसके साथ? नॉर्वे के साथ, टू बिल्ड इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस पोलर रिसर्च वेसल, ठीक है। तो नॉर्वे की कंपनी है कोंग्सबर्ग ओस्लो, ठीक है, और हमारी इंडिया की कंपनी GRSE, तुमने सुना होगा, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो इन दोनों ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साथ मिलके बनाने के लिए, किसके? हमारे इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस पोलर रिसर्च वेसल, ठीक है, PRV। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है इंडिया ने जीत ली है प्रेसिडेंसी किसकी? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस की, ठीक है। तो ये एक बेल्जियम बेस्ड इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। तो इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी जीत ली है। अब ये ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसकी फेडरेशन अगर देखें हम तो उसमें 31 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 20 नेशनल सेक्शंस हैं और 15 एकेडमिक रिसर्च सेंटर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने कि इन सब ने जॉइंटली कोलैबोरेट किया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे
साइंटिफिक रिसर्च के लिए इन सब के कोलैबोरेशन से ये जो इंस्टीट्यूट है ये है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम हो रहा है कहाँ पे? ब्राज़ील में। ठीक है, तो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, तो वो इस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को लेड करेंगे। ठीक है, कहाँ पे? 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में, जो कि कहाँ हो रहा है? ब्राज़ील में। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है यूनियन कोयल मिनिस्टर हैं जिनका नाम है श्री जी किशन रेड्डी। ठीक है, तो इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करा है डिजिटली लॉन्च करा है। डिजिटली मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लॉन्च किया है एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी केयर्स 2.0। ठीक है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये भी, किसके द्वारा? कोयल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन CMPFO के द्वारा। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म का एम क्या है? टू एम्पावर कोयल वर्कर्स। ठीक है, तो एम है इसका कि जो सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज हैं कोयल सेक्टर एम्प्लॉयज़ की, है ना, जो कोयल माइंस में काम करते हैं एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, तो उनकी सोशल सिक्योरिटी सर्विस उनको एनहेंस करा जाए। ठीक है, क्योंकि तुम बताइए कोयल माइंस में काम करना कितना ख़तरनाक होता है, तो लोग अपनी जान पे खेल के वहाँ पे काम करते हैं, तो इसलिए उनके लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आती रहती है और आनी भी चाहिए। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है अपॉइंटमेंट से, तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी अपॉइंट हुए हैं एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट। ठीक है, तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता अपॉइंट हुए हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट, याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है कुमार मंगलम बिरला जी को ऑनर किया गया है विद USI SPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025। कुमार मंगलम बिरला जी कौन है? चेयरमैन हैं आदित्य बिरला ग्रुप के। ठीक है, तो इनको अवार्ड दिया गया है ग्लोबल लीडरशिप में। ठीक है, किसके द्वारा? US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे? 8th एनुअल लीडरशिप समिट हो रहा था इसका। ठीक है, वॉशिंगटन DC में, तो वहाँ पे इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब इनको ये अवार्ड मिला क्यों है? इनकी बेहतरीन लीडरशिप और कमिटमेंट के लिए इनको ये अवार्ड जो है मिला है। इनकी लीडरशिप और कमिटमेंट को रिकग्नाइज़ करने के लिए। कमिटमेंट किसके लिए? US इंडिया इकोनॉमिक टाइज जो हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो इनकी कमिटमेंट है, इनकी लीडरशिप है, उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। तुम बस नाम याद रखना कि ये जो अवार्ड है ये किसको मिला है? कुमार मंगलम बिरला जी को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है ली जे म्योंग। ठीक है, तो ली जे म्योंग है, तो ये बन गए हैं साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट। ठीक है, ये देखो ये रहा नया प्रेसिडेंट। अब आगे चलते हैं। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इन वीडियोस के PDFs आ जाते हैं। ठीक है, और लिंक भी आ जाते हैं, तुम अपडेटेड रहोगे, देन तुम PDF से रिवाइज कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। सो जय हिंद, बाय।